जम्मू कश्मीर से जुड़ी संविधान की धारा 370 और 35A को खत्म हुए 6 साल हो चुके हैं। 2019 में इस फैसले के साथ ही सूबे के पूर्ण राज्य के दर्जे को खत्म करके लद्दाख को इससे अलग करके जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। चुनाव के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है और इसी बीच उमर अब्दुल्ला ने इस मांग को पूरी करवाने के लिए एक बड़ा दांव चल दिया है। श्रीनगर में उन्होंने बताया कि उन्होंने तमाम पार्टियों को चिट्ठी लिखी है, जिनके कई सांसद हैं, और गुजारिश की है कि जम्मू कश्मीर के साथ जो पूर्ण राज्य का वादा किया गया है उसे फिर से बहाल करने के लिए हमारी मदद करें। संसद में इस मसले को जोर शोर से उठाएं ताकि सेशन में बिल आए और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। तमाम वो पार्टियां जिनकी एक अच्छी खासी तादाद है ऑनरेबल एमपीज़ की पार्लियामेंट में, उन्हें एक चिट्ठी लिखी है और उनसे गुजारिश की है कि जम्मू कश्मीर के साथ जो स्टेटहुड का वादा किया गया है उस वादे पे वो हमारी मदद करें और पार्लियामेंट में इस चीज़ को ज़ोरों शोर से उठाएं ताकि इसी सेशन में बिल आए और जम्मू कश्मीर जो है उसको दोबारा रियासत का दर्जा मिले। ये किसी एक फ़र्द की बात नहीं है, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये हुकूमत की बात नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक वादा किया गया है। ये वादा अवामी जलसों में हुआ है, ये वादा सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ है, ये वादा पार्लियामेंट में हुआ है। अब हम चाहते हैं कि वादा पूरा हो। तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग भी हो रही है 8 तारीख। अच्छी बात है, 8 तारीख को इसके लिए तारीख तय हुआ है और मैं उम्मीद करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का जो है वो ख्याल रखें कि जब 5 अगस्त का फैसला उन्होंने सुनाया, उस फैसले के दौरान उन्होंने ये कहा था कि जल्द से जल्द एज सून एज़ पॉसिबल जो है जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिल जाना चाहिए। एज सून एज़ पॉसिबल को होते होते अब कितने साल हो गए, अभी तक हमें मिला नहीं। अब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह इलेक्शन भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने वक्त की पाबंदी नहीं लगाई होती, शायद आज मैं वज़ीर आला की हैसियत से आप लोगों से आज बात नहीं कर रहा होता। आज इलेक्शन हुए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्त की पाबंदी लगाई, एक डेट मुकर्रर किया और उस डेट के अंदर अंदर इलेक्शन जो हैं वो किए गए। हम चाहते हैं कि स्टेटहुड के लिए भी अब बहुत टाइम हो गया है। अब अदालत को सुनवाई के बाद फौरी तौर स्टेटहुड का जो है अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता फिर अदालत की तरफ से होना होगा। सर, बंगाल भी गए, गुजरात कितना होता है कि टूरिज्म यहाँ बढ़ेगा? अब तादाद तो बढ़ रही है। जो 22 अप्रैल के हमले के बाद हालात थे वो हालात हैं नहीं। यात्रा भी ठीक रही। कोई 4 लाख के करीब यात्री जो हैं उन्होंने बालतल और पहलगाम से यात्रा जो है पूरी मुकम्मल की और हालात यात्रा के दौरान ठीक रहे। अब हम उम्मीद करते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से टूरिस्ट जो हैं वो दोबारा आना शुरू करेंगे और जम्मू कश्मीर में लोगों की मेहमान नवाजी का फ़ायदा लेंगे। सर, उत्तराखंड में आपने देखा, कश्मीर भी ऐसा ही पहाड़ी इलाका है, ये तो खतरा है। आपने पिछले दिनों देखा रामबन में क्या हुआ। रामबन में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह मौसम के हालात बदल रहे हैं, जिस तरह हम जंगलों को हम साफ़ कर रहे हैं, जिस तरह हम पहाड़ों को काट रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें भी इस तरह का ख़तरा है और इसका हमें ख्याल ज़रूर रखना होगा। उत्तराखंड में जो हुआ हमें बहुत अफसोस है और हम उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड की हुकूमत के साथ पूरी तरह से खड़े हैं और अपनी हमदर्दी का इजहार करते हैं। ठीक है। वहीं इसी मसले पर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला दिल्ली में विपक्षी दलों से मशवरा करने की योजना बना रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से भी कुछ निकलकर सामने आएगा। स्टेटहुड के हवाले से उसके हवाले से देखिए, स्टेटहुड का कल केस सुप्रीम कोर्ट में आने वाला 8 तारीख को। जी सर, उसका इंतजार कीजिए, देखिए क्या होता है। क्या एक्सपेक्टेशन है सुप्रीम कोर्ट से? एक्सपेक्टेशन का कोई कुछ कह नहीं सकता। उमर साहब ने सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा मैं नहीं कहता। उमर साहब ने खत लिखा है 40 पार्लियामेंटेरियंस को, लीडर्स को, उस पर क्या तवक्कात है कि पार्लियामेंट में आवाज उठाई जाए? मैं कल खुद जा रहा हूं कांग्रेस के नेता
हमने बुलाया है, सारे ऑपोजिशन लीडर्स को बुलाया है। मैं उसमें इस बात का रखूंगा और उम्मीद है पहले भी हमारे साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। पीडीपी कह रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने एजेंडा से हट गई है। 370 के बाद आप ये स्टेट की अगर बात कर रही पीडीपी है। ने ये मुसीबत नहीं लाई होती तो ये मुसीबत नहीं होती। पीडीपी ने तो मुसीबत लाई ना, उन्होंने तो इन्हीं के साथ बीजेपी के साथ हाथ जोड़ा था, है? वो क्या हमें बोलेंगे? अफसोस तो मुझे इस बात का आता है कि तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 370 से कभी जाता नहीं, एनसी से जाता नहीं। अगर उस वक्त मुफ्ती साहब मान जाते, जब लोग गए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस गई थी, कांग्रेस गई थी, कि हमारे साथ इश्तराक करके आप हुकूमत चलाइए, हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, मगर इनको मत लाइए। किसे लाया? वो जिम्मेवार हैं और आज हमको आज कहते हैं। अल्लाह ने तो पहले इनको गर्क किया है और इंशाल्लाह आगे भी गर्क करेगा। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर होने वाली सुनवाई में क्या होता है और विपक्षी दल मिलकर सरकार पर जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य बनाने के लिए कितना दबाव डाल पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति।